कोई आईएएस थे, कहीं किसी गांव के दौरे पे गए हुए थे। एक बुजुर्ग महिला उनके सिर पे हाथ रख के पता क्या बोलती है, बोला बेटा भगवान तने पटवारी बनावा है। जो खासकर पढ़ाई में मगन होने वाले बच्चे होते हैं ना, उनका खाने पीने में कम ध्यान होता है, मतलब कम खाते पीते हैं, उनको चश्मे लगे मिलते हैं, तो ऐसा होता है। अब शिवानी की मतलब खुराक क्या होती है, आपकी डाइट क्या होती है, कुछ खाते हो या दूध दाद पीते हो या नहीं? दूध तो पीते हैं, गांव में रहते हैं तो यहाँ पे तो अच्छा दूध, लस्सी वो सब तो। चूरमा चूरमा खिलाया माँ ने कभी? नहीं, मैं मीठा कम खाती हूँ। अच्छा अच्छा। चूरमा कभी कभी मंगलवार को पहले फास्ट होता था तो उसमें भाई वगैरह का, तो उसमें खा लेती थी, वैसे नहीं खाती हूँ मैं रोज। अच्छा अच्छा। बोडवाल माजरी गांव समाड़का का, इस गांव में मैं बैठा हूँ और बहुत खास है स्टोरी। जिनको आईएएस का सपना देखना है, साकार करना है, तो आज आपको बहुत ज़रूरी है जानना शिवानी पांचाल के बारे में। मेरे साथ मौजूद हैं और उन्होंने साबित कर दिया, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो फिलहाल शिवानी पांचाल मेरे साथ मौजूद है और उन्होंने कामयाबी के झंडे इतने तगड़े गाड़ दिए भाई। अब उन्होंने 2024 में, और मैंने इस बार यूपीएससी की परीक्षा में 53वां रैंक हासिल किया है। जी जी हाँ जी। शिवानी, आपको इस बात की उम्मीद थी कि भी, हालांकि एक बार भी किसी को जॉब मिल जाती है ना, तो ये मेंटेलिटी बन जाती है भाई चलो भाई भगवान की दया से सरकारी नौकरी लग गई, अब तो क्या ही करना है, अब तो इस नौकरी की ज़रूरत थी, मिल गई, तो सपने वहीं पे है ना, दी एंड मान लेते हैं, जैसे फुल स्टॉप होता है। तो जब आप एक जॉब पे ऑलरेडी अभी भी हैं, तो जब ये जॉब लगी आपकी, तो उस टाइम आपने फुल स्टॉप की सोच ली थी या क्या दिमाग में चल रहा था? नहीं, मेरा एम था यूपीएससी क्लियर करना। जो मैंने अभी जिस जॉब पे, वो मेरा प्लान बी था। उस प्लान बी का एग्ज़ाम जल्दी हो गया तो उसका रिजल्ट जल्दी आ गया था, तो बट मैं अपने यूपीएससी का जो भी सपना था उस पे काम करती रही साथ के साथ। और झज्जर में आप हैं तो वहाँ किस उस पे हैं अभी, किस पोस्ट पे, किस डेजिग्नेशन पे? वहाँ पर मैं अभी अंडर ट्रेनी हूँ और वहाँ पे एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर की एक पोस्ट होती है अंडर ट्रेनी के लिए, वो उस पे मैं हूँ अभी। वो एक बात है भाई, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, वही काम हुआ शिवानी के साथ। शिवानी अभी तो ट्रेनिंग ले रही थी भाई, और इसने साथ साथ में मतलब जो एक बड़ा एम था, बड़ा एक टारगेट था, वो दिमाग में और दिल में था, तो जुनून इतना था। उस जुनून का नतीजा देखो, कहते हैं जैसी नीयत वैसे नतीजे। ट्रेनिंग करते करते यूपीएससी का 53वां रैंक आ जाता है आपका। वो मेहनत, अगर आप साथ के साथ, आपको अगर पता है कि कोई सपना है, अगर उसके लिए आप निरंतर करते रहो काम, जो भी आपको हार्ड वर्क लगता है, जो मेहनत लगती है, अगर आप करते रहोगे तो सपने मिल जाते हैं। मेरा इंग्लिश मीडियम में था यूपीएससी। इंग्लिश मीडियम, अच्छा। कई बार देखो कुछ लोग कहते हैं भी हालात मेरे ख़राब हैं, मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, ऐसा होता तो ये होता, वो होता तो ये होता। कई कहते हैं ना भी नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, बोला गुड़ होता तो तेल उधारा ले जाती, काम बिगाड़ा आटे ने। तो ऐसी भी कोई सिचुएशन शिवानी के सामने खड़ी हुई थी कि भी शिवानी सोचे कि भी अब तो नहीं हो पाएगा, शिवानी तुझसे नहीं होगा, ऐसा होता है क्या? कभी आता है ऐसा टाइम? ऐसा मेरे को लगता है कि हर दिन ही आते हैं सबकी ज़िंदगी में, और पढ़ाई में तो ज़्यादातर आता है। कभी टेस्ट में कम नंबर आएंगे, कभी ज़्यादा आएंगे। जिस दिन कम आते तो उस दिन आपको लगता है कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, एंड आपको लगातार इतना पढ़ना पड़ता है, तो हर तीसरे दिन लगता है यार किताबें छोड़ दो और कुछ कर लेते हैं। उससे पहले भी मैं एक प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में थी, तो मुझे लग रहा था यार इससे अच्छी तो वो ही अच्छी थी, तो वो सब चीज़ें मैंने। अब 53वां रैंक आया तो आपके रिश्तेदारों में, आपके परिवार में, गाँव में किस तरह की आपको विशेष दी जा रही थी, और जो एक्सेप्टेशन थी कि भी इतनी बड़ी अचीवमेंट है, तो उससे ज़्यादा प्यार मिला या कुछ कम रह गया? प्यार तो मेरे को हर किसी से मिला, परिवार से भी मिला, आसपास रिश्तेदार सब मेरे को मैसेजेस कर रहे थे। मेरे गांव में भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया गया था जब मेरा रिजल्ट आया था। एंड एक्सपेक्टेशन तो मेरे घर वालों को तो थी, क्योंकि एक एग्ज़ाम निकल गया था, उन्हें लगता था कि, मेरी मम्मी तो बोलती थी तेरा तो निकल जाएगा, भाई का देखने दे, मेरे को उस पर ध्यान देने दे। तो हमेशा ऐसे ही रहता था। एक्सपेक्टेशंस मतलब कि शुरू से मैं पढ़ने वाली थी, स्कूल में भी टॉपर थी, कॉलेज में भी थी, तो फिर मतलब कि सही रहता था। सबसे बढ़िया क्या लगा शिवानी जब रिजल्ट आया, तो ऐसा कौन सा पल था वो जिस पल को आपने सबसे अच्छा लगा और याद करने वाला, यादगार नतीजे आने के बाद? सबसे अच्छा ये लगा था कि मैंने अपने जीवन में जो लक्ष्य तय किया था, मैं उस पर पहुंच पाई। बहुत सारे लोग सोचते हैं वहां तक पहुंचना नहीं हो पाता, तो बट मुझे वो लगा कि जिंदगी में। और दूसरा ये था कि मेरा पूरा परिवार खुश था। एक अलग ही रिस्पेक्ट आती है यूपीएससी क्लियर करने के बाद, वो सबको मिल रही थी, तो वो मुझे काफी अच्छा लग रहा था। पिताजी का, पापा के बारे में कुछ कुछ छवियां रहती है आपके दिमाग में, बट ऐसे ज्यादा इतना मेमोरी में नहीं है वो चीजें।
पर ज़्यादातर लाइक जिस दिन आपका यूपीएससी का क्लियर होने का पता चला तो आंखें बंद करके पापा को याद किया उस दिन? हाँ, याद किया था। अब मुझे लगा कि उनका नाम, जैसे कि अभी एक बंदे की जब डेथ हो जाती है उसके बाद बहुत कम उनका नाम लिया जाता है, बट अब गांव में सब बोलते हैं कि हाँ उसकी बेटी है, या फिर मेरे दादाजी भी है उनकी पोती है, तो इन दोनों को काफ़ी याद किया जाता है। तो वो अच्छा लगता है कि जो आपके साथ नहीं है, आपके परिवार वाले, उनका नाम से आप जाने जाते हो। जी जी। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। उनकी वेल्डिंग शॉप थी। हाँ जी। और जब रुका पड़ा तो ये बड़ा भाई एक वेल्डिंग के मिस्त्री की, एक वेल्डर की बेटी आईएएस बनने जा रही है, तो उस टाइम की कैसी फीलिंग थी? फीलिंग तो बहुत अच्छी थी कि लाइक काफ़ी अच्छा लगता है आपको, एक प्राउड मोमेंट होता है आपके लिए, जो मुझे इस पूरे रिजल्ट में समझ में आया। मतलब कि वो नहीं था कि कुछ अलग कर दिया, बस ये था कि संतुष्टि मिल गई है कि मैंने कुछ कर लिया है, सेटिस्फैक्शन हो गया। हाँ जी। अच्छा देखो, आप हरियाणा से ताल्लुकात रखते हो और कहा रहे हरियाणा वाली जो बोली है, अपनी माँ बोली, उसका एक न्यारा स्वाद है, उसका बोलने का। और शॉर्टकट देखो कितना तगड़ा है। एक तो किसी को ये कहें यह बात मुझे समझ में नहीं आई, कृपा करके दोबारा बताओ, अरे क्यों करते हैं के इट मीन्स रिपीट, सारा का सारा। तो अब मैं हरियाणवी में थोड़ा बातचीत करूँगा, तो इसका क्रेडिट किसने देना चाहोगे? मैं इसका क्रेडिट अपनी मम्मी को देना चाहूँगी, जो हमेशा मतलब कि मेरे साथ खड़ी रही हर चीज़ में। उन्होंने मेरी ध्यान रखा हमेशा, पढ़ाई का या फिर मेरे हेल्थ का, हर चीज़ का ध्यान रखा। अच्छा, एक होता है पढ़ाई करना, एक होता है अनुभव लेना, एक होता है नंबर लेना। और बच्चे हैं जो आपसे आने वाली आगे जनरेशन है, यदि वो भी शिवानी पांचाल से इंस्पिरेशन लेके और इंस्पायर होके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या विचार देना चाहोगे उनको? मैं जितने भी आजकल के युवक है सबको ये बोलना चाहती हूँ, आपको कोई भी सपना हो सकता है, किसी का आर्मी में जाने का, जैसे हरियाणा में बहुत क्रेज है इस चीज़ का, पुलिस में जाने का या डॉक्टर बनने का, जो भी आपका सपना है उसके ऊपर काम करें। और काम करने के लिए क्या है कि आसपास के लोगों की हेल्प तो लगेगी, आपके दोस्तों की, आपके टीचर्स की, आपके माँ बाप की, सबसे पूछे, बताए, खुल के बताए कि मेरे को ये करना है, और फिर उसके लिए मेहनत पे लग जाए। हर किसी के अंदर वो एक होता है कि वो कर लेता है। आपने भी देखा होगा कुछ बच्चे 10th-12th में फेल हो जाते हैं, फिर भी वो अच्छी जॉब्स पे चले जाते हैं, फिर अपना अच्छा खुद का काम सेटअप कर लेते हैं। तो बस यही चाहती हूँ कि जो भी आपका सपना है उसके लिए काम करे और दिल लगा के करे, जरूर पूरा हो जाएगा वो। पढ़ाई के अलावा शिवानी आपके अंदर और कोई हॉबीज, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, इस तरह की कुछ और? हॉबीज में मेरी एक ही है, मैं पेंटिंग करती हूँ। अच्छा। मुझे पेंटिंग्स करना बहुत किस तरह सारा की पेंटिंग? सब जो भी मतलब कि अच्छा लगता है, ऑनलाइन को भी कोई भी सर्च कर ली, फिर उसको बना के देख लेती हूँ। मैं डायरी राइटिंग करती हूँ, कभी कभी लिख लेती हूँ अच्छा। चीजें कि क्या करना है जिंदगी में, तो कभी मैं लिखती रही। हाँ, फ्यूचर प्लान्स। तो आपने लिखा था डायरी में? हाँ, वो तो लिखा है, रिजल्ट से एक दिन पहले भी लिखी रही थी कि हो जाए भगवान जी प्लीज, इस बार लिस्ट में नाम आ जाए, आईएएस मिल जाए, मेरे को दोबारा से पेपर ना देना पड़े। अच्छा देखो, पेरेंट्स बड़े प्रेशर बनाते हैं आजकल बच्चों में, ये बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक है ये। भाई वो कहते हैं भाई फला फला बन गई, फला फला बन गया, ये हो गया, वो हो गया, और पेरेंट्स पीछे पड़ जाते हैं, भाई तू नंबर लेने, ये करना, वो करना। नंबर महत्वपूर्ण है या फिर उसको उसके इंटरेस्ट की टॉपिक पे आगे बढ़ना? मेरे को लगता है कि नंबर इतना मैटर नहीं करता। देखो हमारे इस यूपीएससी में भी कुछ बच्चे ऐसे भी आए जिनके 60-70% होंगे 12th में, या फिर कॉलेज में नॉर्मल से नंबर होंगे। हर बच्चे, आपका इंटरेस्ट मैटर करता है, जिसमें इंटरेस्ट होगा आप उसी में दिल लगा के काम कर पाओगे। हर किसी का सपना यूपीएससी नहीं हो सकता, या फिर हर किसी का सपना जो सबका है वो नहीं हो सकता। जो आपका सपना है उस पर काम करे, नंबर ही उसमें मैटर नहीं करता। उसमें आपका क्या, आजकल बोलते हैं कि स्किल्स आर इम्पोर्टेंट। आप अगर किसी को फॉर एग्जांपल जर्नलिज्म ही करना है तो उसको बोलना आना चाहिए, बस बिल्कुल, बिल्कुल। वो जरूरत है आपकी। स्किल होनी चाहिए। हाँ, स्किल पे काम करे अपनी। मैं भी कई बार कहता हूँ शकल पे मत जाओ, स्किल पे जाओ, स्किल बड़ी होती है। आपके 10th में कितने नंबर थे? मेरा सीजीपीए होता था तो 9.8 सीजीपीए था उस टाइम पे। और +2 में? 93.4%। हाँ, बुक्स में पढ़ती हूँ काफी। अच्छा। नॉवेल्स वगैरह हो गए, जैसे फिक्शनल नॉन फिक्शनल नॉवेल हो गए, या फिर कई बार मेरे को मन करता है रामायण गीता भी मैंने 1-2 बार पढ़ी है। फिल्में देखने का भी शौक है? हाँ, वो तो बहुत है। मतलब कि जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो उस टाइम पे आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, तो आप डिस्ट्रैक्ट करते हो, और गांव में ऐसे बाहर घूमने का तो कुछ होता नहीं है, तो मैं मूवीज ही देख लिया करती मतलब थी। यानी पढ़ के जब जितना ज़्यादा देर मैक्सिमम पढ़ लिया तो उसके बाद थोड़ा रिलैक्स होने के लिए आप मूवी देखते हैं? हाँ, देख लेती हूँ। तो पुष्पा देखी, पुष्पा मूवी? हाँ, देखी हुई है। हाँ, वो मैंने देखी हुई है मूवी। तो कैसी लगी वो मूवी?
नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। जो डर्रे पे चलने वाले, चाहे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हमारी पत्रकारिता हो, या कोई भी, धीरे धीरे अपडेशन आ रही है, अपडेट हो रहे हैं। ऐसे में आपको, आपकी ही उसमें पूछ रहा हूँ मैं, क्या यदि जिस जगह आप जाओगे, आपको तो अपनी मर्जी का मिलेगा ना स्टेशन? या नहीं, वो तो होम कैडर एलोकेट होता है, एक लिस्ट बनती है, वो सीट पे रैंक डिपेंड, अच्छा है जैसे आपका, वो डिपेंड करेगा कि क्या मिलेगा। अभी ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं कि अच्छा क्या। अच्छा। तो सोचा है कुछ, जैसे कुछ आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी वीडियो वायरल होती हैं, भाई दबंग कोई डीसी आ गया, दबंग कोई एसपी आ गया, तो हरियाणा के तो वो दबंग हुए हैं, तो क्या जलवा देखने को मिलेगा ऐसे जब आप एज एन डीसी, एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम संभालेंगे, तो शिवानी का कुछ अलग अंदाज? देखो, अंदाज ऐसा दबंग वाला तो कुछ नहीं होगा। मैं शांतिपूर्वक पूरा ऐसा काम करूं जिससे जो भी आगे जनता है, मेरे ऑफिस में जो भी आए, उनके लिए सारा काम कर सकूं। और जो कुछ एरियाज है मैं उन पे काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आज जहाँ पहुंची हूँ वो शिक्षा की वजह से पहुंची हूँ। तो मैं शिक्षा के ऊपर काम करना चाहती हूँ, अपने गवर्नमेंट स्कूल्स है उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आना चाहती हूँ। अगर मेरे को कभी मौका मिला एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने का, तो करिकुलम है वो आज का जो है स्किल्स चाहिए, जो हम बात कर रहे थे, उसी के ऊपर मैं काम करना चाहती हूँ। खासकर यदि लड़कियों की मैं बात करूं शिवानी, और वो लड़कियां जिनके अंदर स्किल तो है, उनकी सिचुएशन नहीं है, तो ऐसे में उनको वो हालात उनके अच्छे हो जाएं, ऐसा कुछ है? कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया कुछ? यहाँ पे तो देखो, लड़कियों के लिए मैं उनके पेरेंट्स से ही एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने, अगर आपकी बेटियों में टैलेंट है तो प्लीज़ वो उनके एजुकेशन पे लगाइए, उन्हें अपने पैर पे खड़ा करके अगले घर भेजिए, क्योंकि ये उस लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ। लड़कियों को जब पीछे से सपोर्ट मिलता है वो फिर आगे बढ़ती हैं। जैसे मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया, तो यही चाहती हूँ मैं उनके पेरेंट्स से, चाहती हूँ कि वो उनको सपोर्ट करें। अच्छा, जो खासकर पढ़ाई में मगन होने वाले बच्चे होते हैं ना, उनका खाने पीने में कम ध्यान होता है, मतलब कम खाते पीते हैं, उनको चश्मे लगे मिलते हैं, तो ऐसा होता है। अब शिवानी की मतलब खुराक क्या होती है, आपकी डाइट क्या होती है? कुछ खाते हो या दूध दाद पीते हो या नहीं? दूध तो पीते हैं, गांव में रहते हैं तो यहाँ पे तो अच्छा दूध, लस्सी, वो सब तो। चूरमा चूरमा खिलाया माँ ने कभी? नहीं, मैं मीठा कम खाती हूँ। अच्छा अच्छा। चूरमा कभी कभी मंगलवार को पहले फास्ट होता था तो उसमें भाई वगैरह का, तो उसमें खा लेती थी, वैसे नहीं खाती हूँ मैं रोज। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये और बताओ, आखिरी सवाल है, जब आपने 53वां रैंक हासिल किया था, तो परिवार में तो, रिश्तेदारी में तो कोई ऐसा फ़ोन जो बड़ा जिनको ये भी नहीं पता कि भाई ये क्या तो बन गई, लेकिन उसको ये पता बहुत बड़ी बन गई, मतलब वो हरियाणवी अंदाज में, हरियाणवी टोन में, बताओ कोई? ऐसे है बहुत सारे, मेरे दादा परदादा, बस वो तो सीधा बोल देते आईएएस का मतलब डीसी है, तो डीसी बन गई। तो उनको पता ही नहीं है कि थोड़े सालों बाद डीसी की पोस्ट पे बैठते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एक हमारे अपने हरियाणा में एक चुटकुला ये वो सत्य घटना पे है, कोई आईएएस थे, डीसी, एज एन डीसी, वो मतलब कहीं किसी गांव के दौरे पे गए हुए थे, एक बुजुर्ग महिला उनके सिर पे हाथ रख के पता क्या बोलती है, बोला बेटा भगवंत ने पटवारी बनावा है। उन्हें पता है कौन था बेचारी ने? हाँ, तो वही होता है ना कि हमें आसपास, जैसे गांव में पटवारी से बहुत काम पड़ता है, जमीन है, खेती है, पटवारी बड़ा है, वो पटवारी बड़ा है उनके लिए। जिसको जिससे काम पड़ता है वो उसी को बड़ा मानता है। अच्छा, देखो ये भी एक सवाल, बुनियादी सवाल है शिवानी, कि जब एक उपायुक्त होता है उसके ऊपर एक प्रेशर होता है भी पूरे एरिया को पारदर्शिता से, क्योंकि वो जिले का मुखिया होता है, तो उसको उसकी जिम्मेवारी को पूरा ईमानदारी से निभाना भी होता है। कई तरह के पॉलिटिकल प्रेशर भी आते हैं और ऐसी सिचुएशन भी आती है भाई एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या इसके लिए भी आपने कुछ ऐसा, चुनौतियां आने वाली हैं क्योंकि चुनौतियां भी आएंगी, तो ऐसा कुछ सोचा भी, ऐसा यदि कोई सिचुएशन बनती है तो क्या करना है, क्या करना चाहिए? मुझे तो यही लगता है कि वो ही करना चाहिए, एक प्रशासन में जो बैठा आदमी है, जो भी जनता के हित में हो, जो रूल्स बोलते हैं उस हिसाब से काम करिए। जो आगे आपके जो भी ऑफिस में आ रहा है आदमी, उसके हिसाब, मतलब कि उसके लिए अच्छा हो, उसके हिसाब से काम करिए, पर रूल्स के दायरे में रह के, क्योंकि अगर सब रूल्स के दायरे से बाहर निकल के काम करेंगे तो वो चीजें नहीं होती हैं। प्रेशर हर चीजों के आते हैं, वो आपको खुद से हैंडल करने पड़ेंगे, वो स्ट्रेस तो रहेगा ही उसका। तो वो आप देख सकते हो, कभी कभी जरूरी है तो उस चीज को देखो, नहीं तो टाल सकते हो, कभी एक्सेप्ट कर सकते हो, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या चीज है वो। पॉलिटिकल प्रेशर को आईएएस के लिए कहाँ तक आप ठीक मानते हैं, मतलब आपकी नज़र में क्या?
देखो, ये गवर्नमेंट ने एक स्ट्रक्चर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बना रखे कि एक लेजिस्लेटिव होंगे, एक एग्जीक्यूटिव्स होंगे, तो वो तो मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम करना चाहिए। आपके जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके हिसाब से आपको करना पड़ता है, क्योंकि वो पॉलिसीज आपकी बनाते हैं। बट वो चीज़ें आपको नीचे इम्प्लीमेंट कितने अच्छे से कर रहे हो वो मैटर करता है। हमें एक पॉलिसी दी जाती है कि ये स्कीम आई है, आप नीचे इम्प्लीमेंट करें, तो आप उस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में देखिए कि सही लोगों को मिल रहा है उसका फ़ायदा या नहीं मिल रहा है। वो चीज़ें हमारे हाथ में है। देखो, वैसे तो दुनिया तरक्की कर रही है और भारत ने भी खूब सारी तरक्की की है, लेकिन भारत में एक तरक्की ऑटो मोड पे चलती है, वो भ्रष्टाचार की तरक्की, करप्शन की डेवलपमेंट। तो ऐसे में आपको यदि कोई मौका मिलता है किसी डिस्ट्रिक्ट को संभालने का, तो करप्शन को लेकर के किस तरह की कोई शिकंजा कसने का क्या प्लान रहेगा? देखो, अभी तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन में घुसी नहीं हूँ, मैं खुद ट्रेनिंग पे चली हूँ। ट्रेनिंग में मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी कि कैसे ये चीज़ें होती है, वर्क करती है। तो मैं खुद से यही होता है कि करप्शन को कम से कम किया जाए, बिल्कुल ख़त्म ही किया जाए, ताकि जो हमारी जनरल सिटीजन है उनको अच्छे से मिल सके बेनिफिट ऑफ द स्कीम्स। ओके, प्लस टू किस साइड से थे आपकी? मैंने नॉन मेडिकल से किया था। चलो जी, ये शिवानी की स्ट्रगल की कहानी, और शिवानी पांचाल का स्ट्रगल आप देख लोगे तो शायद और बहुत सी लड़कियां हैं जो स्ट्रगल कर तो रही हैं, लेकिन इस इंटरव्यू को सुन के आपने एक रास्ता जरूर दिखाई देगा, एक उम्मीद की किरण नजर आओगी कि भाई जब शिवानी विषम और विपरीत परिस्थितियों में उन चुनौतियों का सामना करते हुए इतने बड़े मुकाम को हासिल कर सकती है, तो आप क्यों नहीं भाई? पूरे इंटरव्यू को देख करके आपकी राय क्या है मामले जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उतारा, देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।